नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। आज की बहुत बड़ी खबर जिसका वेट न्यू टेट देने वालों के लिए बहुत दिन से था कि जो पुराने टेट वाले हैं वो तो सब मान्य हो गए, बट जो हम नए टेट वाले हैं हमारा क्या होगा, या जो 2020 में जो टेट होगा क्या वो लाइफ टाइम वाला होगा या वो लाइफ टाइम वाला नहीं होगा। क्योंकि इसके पहले एक खबर ये आई थी कि जो अभी टेट होने वाला है वो आपका लाइफ टाइम नहीं होगा। तो सभी के माइंड में ये क्वेश्चन था कि भाई लाइफ टाइम होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो भाई उस चीज़ को समाप्त कर दिया है आज की इस हेडलाइन ने कि टीटी आजीवन मान्य करने के लिए शासन को भेजा गया है प्रस्ताव। मतलब अब जो ये नया टेट आपका होगा और वो बहुत जल्द होने की उम्मीद दिख रही है, इसके बाद क्यों ऐसा अभी देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा जो टीईटी है को आजीवन मान्य किए जाने बारे में प्रस्ताव राज्यों को भेजे जाने के बाद सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश अनिल भूषण चतुर्वेदी जी ने शासन को टीटी आजीवन मान्य के लिए प्रस्ताव भेजा है। तो भैया प्रस्ताव भेजा जा चुका है। तो अभी तक ये जो 15 तारीख सुनने में आ रही थी तो वो क्यों लेट हो रहा था, तो उसका भी एक कारण यही है कि जब तक आपका नया टेट आजीवन वाला मान्य नोटिफिकेशन नहीं निकलेगा तब तक पुराना नोटिफिकेशन बेकार हो जाएगा। फिर लोग केस कर देंगे, केस करेंगे तो फिर भर्ती अटकेगी और भर्ती अटकेगी तो उत्तर प्रदेश का नाम फिर से रोशन हो जाएगा। तो कोशिश फिर से की जा रही है कि ऐसे ना हो, और जो प्रस्ताव है वो भेजा जा चुका है। यह प्रस्ताव प्रदेश में संभावित शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी को देखते हुए भेजा गया है। सचिव परीक्षा ने बताया कि ओर से इससे पहले 20 और 21 की उत्तर प्रदेश टेट की कराने के लिए 15 जून से आवेदन शुरू करने का प्रस्ताव भेजा गया था। ये आप सभी को पता है। कोविड के चलते शासन की ओर से अभी तक इस तिथि को मंजूरी मिल नहीं पाई है। ऐसे में अब सचिव परीक्षा नियामक की ओर से आजीवन टीईटी को मान्य किए जाने के प्रस्ताव से अब तय हो गया है कि नई शिक्षक पात्रता परीक्षा में आजीवन टीईटी मान्य किए जाने का नियम लागू होगा। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई आपको कि भाई जो इस बार का टेट आपका होना है वो भी आजीवन वाला ही होगा। जब आजीवन वाला होगा तो ये चीज़ आपको कंफर्म हो गई है, तो आपको इस चीज़ को सोच के टेंशन लेने की बात नहीं थी कि भाई हमारा क्या होगा। तो वो चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई। और जैसे ही ये नया नोटिफिकेशन या ये नई जो एक नियमावली है जैसे ही ये ऐड हो जाएगी, उसके बाद आपका टेट का आवेदन के लिए जो आना है नोटिफिकेशन वो बहुत जल्द आ जाएगा। इसी वजह से ये अटका हुआ है। जब ये चीज़ उस पर ऐड हो जाएगी तो आपका जो नया टेट का नोटिफिकेशन है, मतलब जो टेट 2021 होना है, वो डेट आपके सामने क्लियर हो जाएगी कब तक आपका टेट होगा। और अगर हम अभी पूरा सिनेरियो को देखें तो जो मुझे लगता है तो ये शायद आपका जुलाई तक फॉर्म भरवाएंगे, तो या तो अगस्त फर्स्ट वीक में टेट होने के पूरे चांसेस हैं, अगस्त में जाएगा अगर इसी स्पीड से काम करें तो अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका यूपी टेट जा सकता है, ये उम्मीद लगाई जा सकती है। क्योंकि फॉर्म भरने के लिए भी आपको कम से कम आपको 15 से 20 दिन देने पड़ेंगे, और ये उत्तर प्रदेश की साइट्स हैं जिसमें कम से कम रीलोड वो 15 बार होगा। रात में 12-1 बजे तक बैठ के आप फॉर्म भरेंगे तब जाके कहीं आपका फॉर्म भर पाता है। ये तो हमेशा का है, ये आपको मालूम होगा, और नहीं मालूम होगा तो इस बार आपके सामने आपके आंखों के सामने सब आपको दिख जाएगा कि फॉर्म भरना ही कितना बड़ा काम है। फॉर्म भरते वक्त एक बात ध्यान रखिएगा, फॉर्म में अगर गड़बड़ कर दी, कहीं भी नाम में किसी भी चीज़ में गड़बड़ कर दी, तो आप ये समझ लीजिए आपके सब कुछ टेंशन में बीतने वाला है। क्योंकि यही फॉर्म सुपर टेट में लगेगा, आपको नया फॉर्म नहीं भरना होता सुपर टेट का, यहीं कंटिन्यू हो जाता है। फिर यहीं सुपर टेट का फॉर्म आप काउंसलिंग में जाते हो, तो वो जो त्रुटि है वो पूरे टाइम दिखती रहेगी आपको, और पूरे टाइम दिखती रहेगी तो जो दिमाग में है वो खुशी ही रहेगी कि नहीं मेरे में ये प्रॉब्लम, मेरे में ये प्रॉब्लम, मेरे में ये प्रॉब्लम है। तो भैया फॉर्म भरते वक्त इज्जत से ज़रा फॉर्म भर लीजिएगा। और जो लोग, मैं उनको बोल रहा हूँ, जो लोग उन दीदी भैया और क्या बोलते हैं इनको कैफ़े वालों पे भरोसा करते हैं कि नहीं भैया हमें आपको दे देता हूँ, आप मेरा फॉर्म भर देना, तो भैया उनको बता रहा हूँ ये सबसे गड़बड़ी वहीं वो लोग करते हैं। और फिर आपके पास रोने के सिवा कुछ नहीं बचता कि इतना कहते हैं कि अरे वो कैफ़े वाले थे ऐसे थे ऐसे, तो उन्होंने फॉर्म गलत भर दिया। भैया आपके जीवन का फॉर्म है यूपी टेट, यही फॉर्म सुपर टेट में लगेगा, बता रहा हूँ फिर से। तो आपको करना ये है कि जब वो फॉर्म भरे तो वहीं खड़े रहो, देखते रहो कि वो कहाँ गड़बड़ कर रहा है। गड़बड़ एक बार हो गई तो फिर आपके लिए समस्या हो जाएगी। तो गड़बड़ें हो ही क्यों, स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ।
खुद भर लिया करिए। आप लोग तो इतने पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग से ज़्यादा आप लोग एक्टिव लोग हैं, तो आप लोग स्वयं फॉर्म भरा करिए, आप लोग के लिए फ़ायदा रहेगा। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात ये मैं बताना चाह रहा था आपको कि जो आपका सीरीज़ चल रही है, जो मैं चला रहा हूँ NCERT की सीरीज़, भैया उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट हो लीजिए। मेहनत कर रहे हैं, NCERT की तरफ पूरा जा रहे हैं, एक एक चीज़ को ढूंढ के ला रहे हैं, तो भैया लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहा करिए। अच्छा लगेगा तो वीडियो बनाएंगे, नहीं लगेगा तो ऐसे बनाएंगे बैठ के, कभी कभी वीडियो बनानी पड़ेगी। तो भाई एक्टिव रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि अब जो समय है वो युद्ध का करीब आ रहा है। शंखनाद तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन नहीं बोलते हैं कि युद्ध से पहले की शांति है ये वाली, तो इसको इस्तेमाल करिए। मैथ्स ज़रूर लगाते रहिए, क्योंकि अभी लगा लेंगे बाद में आप नहीं लगा पाएंगे। तो पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। और टेट आजीवन हो चुका है, लेकिन पहले पास करो तब आजीवन हो पाएगा। और जिनका निकल चुका है वो तो बल्ले बल्ले कर लो भैया कि हमारा तो काम कंप्लीट है। लेकिन अगर ये टेट नहीं निकला, आप डीमोरलाइज हो जाएंगे और आपका वो एग्ज़ाम सुपर टेट को भी अफेक्ट कर देगा। इसलिए इस टेट को ज़रूर निकालना है, मैक्सिमम मार्क्स लेके निकालना है। और अभी टेट के मेरिट जुड़ेगी कि नहीं, इस पर कुछ कंफर्मेशन नहीं है, तो इसको जी जान लगा के देना कि नहीं ये मेरा मेन पेपर है। पढ़ते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।